ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं। कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है। वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है। तो जिस प्रकार समझदार बनी है तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वाह, पुष्पों की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं ये पुष्प। चारों ओर पुष्पों को देख के तो मन आनंदित हो जाता है। अब सोचकर देखिए, मेरे चारों ओर पुष्प नहीं अग्नि है तो क्या होगा? क्या मेरा शरीर नहीं जलेगा? अवश्य जलेगा। क्या मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं सहना पड़ेगा? अवश्य सहना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। अब ये नियम हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे चारों ओर जो ये निसर्ग है उसे हम कितनी हानि पहुंचाते हैं, सोच कर देखें। हम वनों को भस्म करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, प्राणियों की हत्या हम करते हैं। क्यों? इस निसर्ग को हम नष्ट करते हैं ये जानते हुए भी कि हम भी इसी निसर्ग का एक भाग है। अब देखिए, शरीर के किसी एक भाग को जला दीजिए, धीरे धीरे समस्त शरीर जल जाएगा। इसी प्रकार निसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए निसर्ग जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प, ये वृक्ष, वायु, जल, इन सब की रक्षा कीजिए, नष्ट नहीं। स्मरण रखिए, निसर्ग है तो मनुष्य है, निसर्ग है तो जीवन है। आभूषण भला किसे प्रिय नहीं है? आभूषण हम परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं और आभूषण खरीदते हैं, कभी स्वयं के लिए, कभी उनके लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए जिनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसीलिए सीता ने चूड़ामणि धारण किया था और मैंने श्यामंतक मणि। किंतु क्या यही वास्तविक आभूषण है जो आपका मूल्य बढ़ाते हैं? नहीं। श्री राम का आभूषण है उनका मर्यादोचित व्यवहार। माता सीता का आभूषण उनकी सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग। अर्जुन का आभूषण था उसका एकाग्र चित्त। राधा का आभूषण उसका प्रेम। ये आभूषण और कहीं नहीं, मन में है। यदि आपके मन में मिठास है, चमक है, सत्यता है, निष्ठा है और प्रेम है तो आपको और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं।
आप जिस भी भीड़ में जाएं, आप चमकेंगे। ज्ञान और घमंड, इन दोनों में संबंध क्या है? ठीक वैसा ही संबंध है जैसे कंगन और हाथ का है, जैसे नेत्र और दृष्टि का है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ज्ञान और घमंड का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है और वो जानता है कि उसके पास ज्ञान है, उसमें अपने आप ही घमंड आने लगता है। अब कुछ ही ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने घमंड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वो होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग करके घमंड को दूर करता है, उचित समय पे समझ जाता है, स्वयं में झांक कर ये बात समझ लेता है कि उसके भीतर अहंकार जाग रहा है और स्वयं को वहीं रोक देता है ताकि अहंकार के मार्ग पर वो आगे ना बढ़े। ये घमंड, ये कब उचित है, कब नहीं, कब इसका उपयोग करना है, कब नहीं, कब इसे रोकना है, दूर करना है, ये सीखना आवश्यक है। और यदि ये आप सीख गए तो आप ज्ञानी भी बनेंगे, सुखी भी रहेंगे। स्मरण रखिएगा, कभी इस ज्ञान पर घमंड नहीं करना है, अपितु सदैव अपने घमंड के विषय में ज्ञान रखना है। मधु भला किसे प्रिय नहीं? अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है। और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो, कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं, जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लग जाए। नमक की भांति होने चाहिए। सच्चे मित्र तो वो हैं जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना। आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर स्वीकार कर स्वयं को सुधार सकें। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है, किंतु अधिकतर ऐसे लोग, इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता। इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।